नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स सिखाने जा रहे हैं और दीज वर्ड्स आर बेस्ड ऑन पर्सन्स। हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में वर्ड्स सिखाने जा रहे हैं कि कौन पर्सन क्या होता है, और ये वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है पर्सन्स, पर्सन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। और आपको पता है कि जो हम वर्ड्स सिखाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एटमोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित हैं। तो टॉपिक है आपका पर्सन्स। पहला वर्ड बच्चों आपका है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है, अब देखिए, एक वर्ड होता है थीस्ट। बच्चों, थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड। एक होता है अथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। और एक एग्नोस्टिक होता है वन हु नॉट नो अबाउट गॉड। तो एग्नोस्टिक मीन्स होता है वन हु डज नॉट नो अबाउट गॉड। यानी वह इंसान जो भगवान के बारे में नहीं जानता, जो कहता है मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं, वो एग्नोस्टिक कहलाता है। बनाया कैसे गया बच्चों? यहाँ पर रूट है नॉस्ट। नॉस्ट मीन्स होता है नो, और आ मीन्स होता है नॉट, नॉट नो अबाउट गॉड, एग्नोस्टिक। अगला है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली। यानी वह इंसान जो दोनों हाथों का प्रयोग इक्वली स्किलफुली यूज कर सकता है, वो एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। कैसे बनाया गया बच्चों? एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्ट्रस मीन्स होता है राइट हैंड, जिसके दोनों हाथ राइट हैंड हो, दोनों हाथों का समानता से यूज कर लेता हो, वो एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। अगला वर्ड आपका है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। मीन्स होता है वन हु goes against गवर्नमेंट और रूल्स। यानी वह इंसान जो रूल्स के खिलाफ जाता है, नियमों के खिलाफ जाता है, या सरकार के खिलाफ जाता है, वो अनार्किस्ट कहलाता है, अराजकतावादी कहलाता है। कैसे बनाएगा बच्चों? आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट, एंड मीन्स होता है नॉट, नॉट गवर्नमेंट, अगेंस्ट गवर्नमेंट, अराजकतावादी। नेक्स्ट वर्ड आपका अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है वन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ। यानी वह इंसान जो अपना धर्म बदल लेता है, वो अपोस्टेट कहलाता है। थोड़ा सा इसके लिए लिंक बना देते हैं, इस अपोज बना लो, अपोज, यानी जो अपने धर्म को अपोज करता है और दूसरा धर्म अपना लेता है, वो अपोस्टेट कहलाता है। अगला है आर्बिट्रेटर। बच्चों, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है अ जज। बनाया कैसे क्या बच्चों? एक वर्ड है आर्बिट्रेट, एक वर्ब है आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट का मतलब होता है टू डिसाइड, किसी चीज को तय करना। तो आर्बिट्रेट करने वाला इंसान आर्बिट्रेटर कहलाता है, जज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है अनकन्वेंशनल या अनट्रेडिशनल। वह इंसान जो अनकन्वेंशनल है, अनट्रेडिशनल है, वो बोहेमियन कहलाता है। जो परंपराओं के खिलाफ जाता है, जैसे अगर कोई इंसान बोहेमियन है, मतलब क्या होता है, तो वो नियम के खिलाफ जाता है। जैसे अगर आप आज होली मना रहे हैं और कोई इंसान, हम सब होली मना रहे हैं, और वो अगर दिवाली मनाए, तो बोहेमियन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है बच्चों, इसे हम हिप्पी भी कह सकते हैं। अगला वर्ड आपका कैकोग्राफिस्ट। इसका मतलब होता है one who
मैक्स बैड हैंड राइटिंग। वह इंसान जिसका हैंड राइटिंग बहुत बुरा होता है वो कैकोग्राफिस्ट कहलाता है। कैसे बनाएगा? कैको मतलब बैड होता है, ग्राफी मीन्स राइट, और इस्ट होता पर्सन, और इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और कैकोग्राफिस्ट का अपोजिट हो जाता है कैलीग्राफिस्ट। लिख सकते हैं CALLIGRAPHIST। कैलीग्राफिस्ट हो जाता है वन हु मेक्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा, आप कह सकते हैं इसका अपोजिट होता है कैलीग्राफिस्ट। अगला वर्ड आपका है कैनिबल, मतलब होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। वह इंसान जो इंसानों का मांस खाता है वो कैनिबल कहलाता है, नरभक्षी कहलाता है। अगला वर्ड है कार्निवोरस। अब देखिए, कार्नी मीन्स होता है मीट और वोरू मीन्स होता है ईट, तो मीनिंग हो जाता है वन हु ईट्स मीट। जो मांस खाता है वो कार्निवोरस कहलाता है। एक होता है, देखिए वोरस मीन्स ईट करने वाला होता है। एक होता है जर्मीवोरस, वन हु ईट्स जर्म्स, जो जर्म्स खाता है। इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट खाता है। ओमनीवोरस, जो सब कुछ खाता है। ऐसे तमाम वर्ड्स बनते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट होता है वन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड। जो अपने देश के लिए बहुत आंख मूंद कर विश्वास करता है वो शॉविनिस्ट कहलाता है। बच्चों बनाया कैसे गया? शॉविन एक वर्ड लिया गया है, एक नाम है मार्क शॉविन। शॉविन एक इंग्लैंड में महाशय थे जो सेना में थे और अपने देश से बहुत प्यार करते थे, तो उन्हीं नाम से बना दिए गए वर्ड्स। जो शॉविन जैसा काम करेगा वो शॉविनिस्ट कहलाता है, बहुत ही ब्लाइंडली डिवोटेड इंसान। अगर आप अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो यू आर अ शॉविनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉनाइजर। कॉनाइजर मीन्स होता है अ जज या लवर, अ जज या लवर ऑफ या एक्सपर्ट ऑफ फूड और आर्ट। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कॉनाइजर मीन्स होता है अ जज ऑफ फूड या जज ऑफ आर्ट, अ लवर ऑफ फूड, अ लवर ऑफ आर्ट, या एक्सपर्ट ऑफ फूड, एक्सपर्ट ऑफ आर्ट, कॉनाइजर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्वल्सेंट। कॉन्वल्सेंट मीन्स होता है वन हु रिकवर्स फ्रॉम इलनेस। वह इंसान जो एक लंबी बीमारी के बाद ठीक होता है, स्वास्थ्य लाभ लेता है, वो कॉन्वल्सेंट कहलाता है। और कॉन्वल्सेंस बनाया गया। कॉन्वल्सेंस होता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने आपको सिखाए हैं, और ये वर्ड्स हैं पर्सन्स के बारे में। यहाँ पर हमने 12 इंपॉर्टेंट पर्सन्स आपको सिखाए हैं कि एग्नोस्टिक क्या होता है, जो डज नॉट नो अबाउट गॉड। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, जो दोनों हाथों का कुशलता से यूज कर लेता है। अनार्किस्ट क्या होता है, जो सरकार के खिलाफ जाता है। अपोस्टेट क्या होता है, जो अपना धर्म बदल लेता है। आर्बिट्रेटर क्या होता है, जज, न्यायाधीश कहलाता है। बोहेमियन क्या होता है, अनकन्वेंशनल या अनट्रेडिशनल, जो परंपराओं के खिलाफ जाता है। कैकोग्राफिस्ट क्या करता है, बैड हैंड राइटिंग करता है। कैनिबल क्या होता है, ह्यूमन मीट्स खाता है। कार्निवोरस क्या होता है, जो मीट खाता, मांस खाता है। शॉविनिस्ट क्या करता है, ब्लाइंडली डिवोट वंस कंट्री। और कॉनाइजर क्या होता है, जज, एक्सपर्ट, लवर ऑफ फूड और आर्ट। और कन्वर्सेंट क्या होता है, वन हु रिकवर्स आफ्टर लॉन्ग इलनेस। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सिखाए। और बच्चों अगर आप किसी
कंपटीशन की तैयारी करते हैं, डिफेंस हो, एसएससी हो, बैंक हो, उनके लिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के लेकर आपके ले आएंगे। आप इसको कह सकते हैं पर्सन्स का पार्ट 1, और हम आपके पास बहुत जल्दी ला रहे हैं पर्सन्स पार्ट 2, जिसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।